हमारा सौरमंडल बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी है, जहां मौजूद प्रत्येक ग्रह की अपनी एक अलग संरचना और कहानी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर वहां जीवन की तलाश कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह में मानव बस्तियों का निर्माण किया जा सके। ऐसे में वैज्ञानिकों को पृथ्वी के नजदीक मौजूद शुक्र ग्रह पर जीवन के कुछ चौंका देने वाले प्रमाण मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शुक्र पर भी जीवन संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह पर कैसा जीवन संभव हो सकता है और उसका पृथ्वी पर क्या असर देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह पर जीवन। सूर्य से दूसरे नंबर पर मौजूद शुक्र यानी कि वीनस बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, जिसका वायुमंडल बहुत ही जहरीला है। ऐसे में आज तक वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर किसी भी प्रकार के जीवन होने की संभावना ना के बराबर लगती थी, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों को भी चौंका कर रख दिया। हमारे सौरमंडल में चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह रात के समय आसमान में चमकने वाली दूसरी सबसे खूबसूरत चीज है, जिसकी वजह से इसका नाम रोम के सौंदर्य और प्रेम की देवी वीनस पर रखा गया है। शुक्र ग्रह को काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग एक समान है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह और पृथ्वी गोलाकार कक्षाओं में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह में जीवन की संभावनाएं खोजने में दिलचस्पी पैदा होने लगी। वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र ग्रह काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। ऐसे में यह संभव हो सकता है कि वहां जीवन योग्य परिस्थितियां मौजूद हों। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 60 से 70 के दशक में शुक्र ग्रह को नजदीक से जानने और समझने के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू किए, जिसकी बदौलत हमें ये पता चला कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही जहरीला है। यह ग्रह चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जबकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह की सतह का तापमान भी लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि यह सूर्य के बेहद नजदीक मौजूद है। शुक्र ग्रह पर सतह का दबाव भी पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। ऐसे में इस ग्रह पर जीवन की कल्पना कर पाना भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि सालों बाद एक बार फिर शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज को लेकर नई थ्योरी सामने आई है, जिसने इस ग्रह पर अलग प्रकार का जीवन पनपने की बात पर जोर दिया है। वीनस की सतह बिल्कुल बंजर और सूखी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनपना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि हाल ही में हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के गर्म और जहरीले वायुमंडल में फॉस्फीन नामक गैस खोजने में सफलता हासिल की है, जो इस ग्रह पर जीवन की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वीनस के एसिडिक बादलों में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव तैर रहे हों, जो वहां आने वाले समय में जीवन की संभावनाओं को पैदा कर सकें। इस रिसर्च से जुड़े तथ्यों को साइंस जर्नल के नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित किया गया है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वीनस पर फॉस्फीन गैस का मिलना इस बात का संकेत है कि ग्रह पर किसी न किसी प्रकार का जीवन जरूर मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी पर भी फॉस्फीन युक्त जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस औद्योगिक प्रक्रिया की वजह से निर्मित होती है, जो मुख्य रूप से सीवर, लैंडफिल और दलदल में पाई जाती है। इस तरह की गैस में माइक्रो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी आसानी से जीवित रहते हैं। आपको बता दें कि धरती पर भी जीवन की शुरुआत के लिए इसी तरह के माइक्रो बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना जाता है, जो सबसे पहले समुद्र की तलहटी पर पैदा हुए थे। वीनस पर कैसा होगा जीवन? साइंस जर्नल के इस नए शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले वीनस पर पृथ्वी की तरह ही पानी मौजूद था। उस समय इस ग्रह का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। इस तापमान की मदद से वीनस पर स्थिर जलवायु का निर्माण हुआ होगा, जिसकी वजह से इस ग्रह पर एक समय में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जीवन के अनुकूल वीनस अचानक से एक गर्म और जहरीले वायुमंडल वाले ग्रह में तब्दील हो गया? दरअसल आज से करोड़ों साल पहले वीनस पर रहस्यमयी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से कई ग्रीन हाउस गैसों ने वीनस को चारों तरफ से घेर लिया और इसके वायुमंडल को जहरीला बना दिया। शुक्र ग्रह पर मौजूद चट्टानों और ज्वालामुखी के जरिए जमीन के तल पर अंदर जमी सभी जहरीली गैसें बाहर आने लगी, जिसकी वजह से वीनस की जलवायु पूरी तरह से बदल गई थी।
ऐसे में सालों बाद वीनस के जहरीले वायुमंडल में फॉस्फीन गैस का खोजा जाना एक बार फिर इस ग्रह पर जीवन पनपने के लिए योग्य परिस्थिति माना जा रहा है। वीनस पर जीवन की संभावनाओं की खोज को लेकर चल रही रिसर्च में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, जिसमें एक दल शुक्र ग्रह पर माइक्रो बैक्टीरिया की लाइफ होने का दावा कर रहा है, जबकि दूसरा दल इस ग्रह पर एलियन लाइफ होने पर जोर दे रहा है। वैज्ञानिकों के पहले दल का मानना है कि वीनस के वायुमंडल में मौजूद फॉस्फीन गैस माइक्रो जीवन को विकसित करने में मददगार साबित होती है। ऐसे में यह संभव है कि शुक्र ग्रह पर मौजूद एसिडिक बादलों में माइक्रो बैक्टीरिया पनप रहे हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एसिडिक बादलों में माइक्रो बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो यह निश्चित है कि शुक्र ग्रह पर जीवन सतह पर नहीं बल्कि बादलों में संभव है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह माइक्रो बैक्टीरिया करोड़ों साल की विकास प्रक्रिया के बाद आपस में जुड़कर मल्टी सेल्स वाले जीव बन जाएं, लेकिन उनका जीवन सिर्फ वीनस के बादलों तक ही सीमित होगा। जिस तरह पृथ्वी पर पक्षी आसमान में उड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, ठीक उसी तरह वीनस में पनप रहे माइक्रो बैक्टीरिया के लिए एसिडिक बादल ही उनका घर होंगे। दरअसल वीनस की सतह का तापमान बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी भी तरह के माइक्रो बैक्टीरिया के लिए उसकी सतह पर पनपना नामुमकिन है। हालांकि अगर सालों बाद बदलते परिवेश के चलते वीनस की सतह के तापमान में अंतर आने लगे और उसकी जलवायु फिर से पहले की तरह हो जाए तो ये संभव है कि वीनस के बादलों में मौजूद जीवन उसकी सतह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा अगर वीनस पर ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया पनपते हैं जो अत्यधिक गर्मी या ठंड को झेलने लायक हों, तो वह शुक्र ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया माने जाएंगे। धरती पर भी इस प्रकार के जीव मौजूद हैं जिनका अस्तित्व करोड़ों साल पुराना है और उन पर तापमान में होने वाले बदलावों का कोई असर नहीं पड़ता। शायद उन्हीं जीवों की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने निर्माण के बाद से कई सारे बदलावों से होकर गुजरी है। लेकिन वीनस पर बैक्टीरिया लाइफ को विकसित होने के लिए जितना समय चाहिए, वह समय आने तक हमारा सूर्य बढ़कर बेहद विशालकाय आकार ले चुका होगा। ऐसे में सूर्य के आकार के साथ उसका तापमान भी बढ़ जाएगा, जो सीधे सीधे वीनस के तापमान और उसके वायुमंडल में पनप रहे जीवन पर विपरीत असर डालेगा। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि भविष्य में वीनस को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि प्रकृति में हो रहे बदलाव किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की ताकत रखते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के दूसरे दल का मानना है कि शुक्र ग्रह के जहरीले वायुमंडल में एलियंस ही जिंदा रह सकते हैं, जो आधुनिक तकनीकी के बल पर अपने भीतर कठोर सतह और बिना जल के जीवित रहने के गुण विकसित कर चुके हैं। इसके साथ ही एलियंस की इस एडवांस लाइफ को देख और समझ पाना पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वीनस के धुंधले वातावरण से इसकी सतह को साफ तौर पर देख पाना और वहां जीवन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये भी हो सकता है कि शुक्र ग्रह पर विकसित हो रही एलियन सभ्यता ग्रह की सतह पर नहीं बल्कि जमीन के अंदरूनी हिस्सों में फल फूल रही हो, जहां तक मनुष्य का पहुंच पाना अभी तो संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वीनस पर रहने वाले एलियंस पृथ्वीवासियों से इतने ज्यादा एडवांस हैं कि जब तक हम उन तक पहुंचने में कामयाब होंगे, वह तब तक अपने लिए नए ग्रह और घर का प्रबंध कर चुके होंगे। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात की खुशी है कि पृथ्वी के अलावा शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं, जो भविष्य में विज्ञान की तरक्की के लिए गोल्डन पॉइंट साबित हो सकते हैं। वीनस पर मौजूद जीवन को लेकर भले ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिलने से सभी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपको क्या लगता है कि वीनस पर किस तरह का जीवन संभव होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।